तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ में उसने कहा कि वो केवल हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। यहां तक कि श्रद्धा के जिंदा रहते समय भी उसने करीब 20 लड़कियों से रिश्ते बनाए। वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद वो एक मनोवैज्ञानिक को अपने कमरे पर लाया था जो हिंदू थी। उसे उसने श्रद्धा की अंगूठी तोहफे में दी और साथ ही कई हिंदू लड़कियों से भी उसके संपर्क थे। वहीं आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई दुख नहीं। श्रद्धा के शव की उसने टुकड़े करे और फेंका, इसका भी उसे जरा सा अफसोस नहीं। हत्या के आरोप में अगर फांसी भी दी जाए तो उसे कोई मलाल नहीं होगा। उसका चौंकाने वाला ये बयान सामने आया। उसने कहा कि उसे जन्नत में जाने पर 72 हूर मिलेगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच ये कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसकी दोस्त लड़कियां सभी हिंदू थी। वो हिंदू लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था। तो गुजरात चुनाव के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कई जगह जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बताएंगे कि उनका पूरा प्रोग्राम क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में बड़े खुलासे किए हैं। आफताब ने इस टेस्ट में और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आफताब ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि हर बार हिंदू लड़की को ही वो अपना शिकार बनाता था। जब श्रद्धा जिंदा थी उस वक्त भी 20 से ज्यादा लड़कियां उसके संपर्क में थी। डेटिंग ऐप के जरिए वो लड़कियों को ढूंढता था और फिर उनसे दोस्ती करता था। आपको बता दें कि 20 हिंदू लड़कियों को वो गर्लफ्रेंड बनाया करता था। इनसे वो संपर्क में था। लगातार फोन पर भी उसकी लड़कियों से बातचीत होती थी और जानबूझकर सभी हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। गर्लफ्रेंड को श्रद्धा की अंगूठी उसने तोहफे में दी थी और उसके बाद उसने बातचीत शुरू की। जन्नत के लिए आफताब को फांसी भी मंजूर। उसने कहा कि ये वो इसलिए कर रहा था ताकि उसे जन्नत मिले और जन्नत के लिए उसने जो भी किया उसे करने का उसे कोई मलाल नहीं। साल 2019 की बात आपको बता दें, आफताब और श्रद्धा की डेटिंग ऐप के जरिए ही मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई। फरवरी 2022 श्रद्धा ने आफताब के साथ पहली तस्वीर शेयर की थी और इसके बाद मई 2022 जब दोनों के कॉमन फ्रेंड लक्ष्मण ने श्रद्धा के पिता को इस पूरे झगड़े की जानकारी दी थी। बताया था कि दोनों के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं है। श्रद्धा ने ऋषिकेश ट्रिप के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था जब वो आफताब के साथ पहुंची थी। दोनों दिल्ली के छतरपुर के फ्लैट में शिफ्ट हुए। 15 मई की ये बात। 16 मई 2022 को आफताब ने 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीदा और 18 मई 2022 को पुलिस का दावा कि श्रद्धा और आफताब के बीच शादी के मुद्दे को लेकर झगड़े हुआ करते थे। आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया था क्योंकि श्रद्धा बार बार शादी को लेकर जिद करती थी। लोगों की नजर में श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए आफताब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखता था ताकि लोगों को ये न लगे कि आखिर श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। 9 जून 2002 श्रद्धा के दोस्त के साथ बातचीत, कहा कि वो नाराज है। श्रद्धा से 2 महीने से संपर्क न हो पाने पर उसके दोस्त लक्ष्मण ने चिंता जाहिर की थी। उसने बताया था कि श्रद्धा 2 महीने से कोई बातचीत नहीं कर रही। नादर ने श्रद्धा के भाई से मुलाकात की। श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से इसके बाद संपर्क किया और बताया कि श्रद्धा का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसके बाद से ही पुलिस ने श्रद्धा को ढूंढना शुरू कर दिया। तो आफताब कितना शातिर था
ये अंदाजा आप लगाइए। सबसे पहले उसने लड़कियों से दोस्ती की और उसके बाद उसने श्रद्धा का अकाउंट मौत के बाद भी एक्टिव रखा ताकि किसी को इस बात की भनक तक न लगे।